कोचिंग माफिया, ये वर्ड सुनते ही बिल्कुल रेज आ गया होगा, बिल्कुल खून खौल गया होगा कि भाई ये तो कुछ बहुत ही बड़ी चीज है, कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है एंड आजकल बहुत ट्रेंडिंग भी है। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिंपल है कि तुम्हें एक्चुअल में समझ में आए कि ये सिस्टम क्या है, ये कैसे रन होता है, और ऐसा ना हो कि 4 दिन का जोश रह जाए और आगे चल के तुम फिर इसी सिस्टम में फंसे रहो। ये सभी लोग ऐसे हैं, मतलब चाहे ऑनलाइन की बात करो ऑफलाइन की बात करो, में से कोई दूध का धुला नहीं है। दिक्कत तब आती है जब प्रोडक्ट बच्चों को बना दिया जाता है। इससे पहले मैं आगे कुछ बोलूं, मुझे तुमसे कमेंट सेशन में एक प्रॉमिस चाहिए कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब तुम ये पूरा समझ जाओगे तो तुम अपना टाइम और वेस्ट नहीं करोगे। आई प्रॉमिस आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि एक्चुअल में सिस्टम क्या होता है, एक्चुअल में होता है या नहीं होता है, ऑफलाइन में कोचिंग माफिया है कि ऑनलाइन में कोचिंग माफिया है, सब तुम्हें बताऊंगा एंड बिल्कुल न्यूट्रल रखूंगा। मैं किसी प्लेटफॉर्म का, किसी भैया का, किसी दीदी का कुछ नाम नहीं लेने वाला। मैं बस तुम्हारे बेनिफिट के लिए तुम्हें समझाने वाला हूँ कि ये होता क्या है, बिकॉज तुम समझ नहीं रहे हो, तुम बस सुन रहे हो कि यार ऐसा कुछ होता है, ये 4 दिन का तुम्हारा जोश रह जाएगा, फिर इसमें फंस जाओगे। इससे बेटर है कि समझो कि एक्चुअल में ये होता क्या है। देखो अभी कुछ चीजें ट्रेंडिंग हुई तो ये शब्द फिर से आ गया, बट मैं तुम्हें अगर बताऊं, तुमने सुपर 30 मूवी देखी होगी, वो भी तो यही केस था ना कि ऑफलाइन बड़े प्लेयर्स जो लाखों की फीस लेते थे, वो नहीं चाहते थे कि एक आदमी आए और फ्री में पढ़ाने लगे और गरीबों का IITian बना दे। ये सिंपल वहां भी चल रहा था। तो ये होता क्यों है, ये क्या सीन है, कैसा है, ये सब तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले समझो कि IIT, JEE और नीट का मार्केट आज के टाइम पे इंडिया में 58,000 करोड़ का मार्केट है एंड ये लगभग नेक्स्ट कुछ सालों में 1 लाख करोड़ का मार्केट बनने वाला है। तो इतना सारा पैसा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कितनी है? हार्डली 10,000 सीट। इवन नीट में भी बहुत कम सीट है। और डिमांड कितनी है? 14-15 लाख बच्चे। तो जब 14-15 लाख बच्चे, इतनी बड़ी डिमांड में सप्लाई इतनी छोटी सी है, तो इस चीज में माफिया डेवलप होना बहुत आसान है और ये होना ही है, ये इनएविटेबल है। बिकॉज एक बहुत हाई एस्पिरेशनल वैल्यू है। उन चंद 10,000 सीटों के लिए 20 लाख बच्चे, उनके माँ बाप पीछे पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मोनोपोलीज आएंगी, कहीं ना कहीं कोई एक बंदा होगा, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसको कंट्रोल करना चाहेगा। पहले मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हें बताता हूँ, मेरे IIT JEE डेज का। मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है और फिर तुम्हें हर एस्पेक्ट से, कोचिंग के एस्पेक्ट से, टीचर के एस्पेक्ट से, स्टूडेंट के एस्पेक्ट से, और एंड में ऑनलाइन में भी क्या ये डेवलप हो रहा है उस एस्पेक्ट से भी तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले समझते हैं मेरे साथ क्या हुआ। यार मैं रिसेंटली पढ़ाई में अच्छा बच्चा था, तो ऑब्वियसली अच्छे बच्चे ट्रैक और ट्रेस होते हैं। तो मुझे बहुत सारी कोचिंग्स ने 10th के बाद ही ऑफर किया। एक कोचिंग में मैंने बहुत लो फीस में एडमिशन ले लिया, जो लोकल कोचिंग थी, वहां मैं टॉप करता रहा। तो फिर मेरे को अप्रोच हुआ किसी और बड़ी ब्रांड की लोकल विंग में कि आप भी यहाँ के टेस्ट दो। वहां भी टेस्ट दिया तो और कम फीस हो गई, मैंने वहां पे पढ़ा। अब वहां पढ़ के जब मेरा JEE मेन का रिजल्ट आया, दो मेरी तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा ही अच्छी रैंक, 3,000 के आसपास की रैंक थी। वहां पे एकदम से, क्योंकि हम लोकल कोचिंग इकोसिस्टम में, बहुत लोग मेरे को ही अप्रोच करने लगे। इवन कुछ टीचर्स जिन्होंने मुझे कभी पढ़ाया था, वो मेरे घर पे आ गए मिठाई विठाई लेके और सिर्फ फोटो वाली डिमांड करने लगे। इसमें एक इंस्टीट्यूट जहाँ की मैं एक टीचर से पढ़ा था, उनने मेरा फोटो भी छाप दिया न्यूज़पेपर में कि ये भैया बच्चा हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुआ है। अब रैंक और फोटो, यही सबसे बड़ा गेम है जो हर जगह तुमने सुना होगा कि इस रैंक पे इतने पैसे मिलते हैं, करोड़ों तक का गेम। मेरे लेवल पे मैं तुम्हें बताता हूँ कि फिर क्या हुआ। अगले दिन जहाँ मैं एक्चुअली एनरोल्ड था, वो कोचिंग वाले मुझे बुलाते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं कि आपका फोटो कैसे चला गया। मैंने बोला मेरे को पढ़ा रखा उन टीचर ने, JEE का ही पढ़ाया था कभी, तो वो घर पे आए, फोटो लिया तो चलता है, मैं उसमें क्या करता। बट नहीं, वो बहुत गुस्सा हुए, आधे घंटे मुझे सुनाया एंड मेरे से अंडरटेकिंग साइन करवाई कि भाई तुम इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हो, तुम अपना रिजल्ट कहीं और नहीं दे सकते। और ये तो चलो ठीक है, लोकल है, रिस्पेक्ट था। जब यही रैंक, जो मेरी 3-3,500 की रैंक है, इसको तुम ट्रांसफॉर्म कर दो रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 100, तो ये बहुत लार्ज स्केल पे हो जाता है। लेकिन रैंक से इतना ऑब्सेशन क्यों है? रैंक से ये माफिया डेवलप कैसे हो रहा है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। अब आते हैं कि ये सिस्टम्स कैसे डेवलप होते हैं, क्यों ये माफिया बनता है। बहुत ध्यान से सुनना। तुमने कोचिंग्स में जरूर सुना होगा टॉप बैच, स्टार बैच और बाकी डिफरेंट बैच। देखो सारी इंडस्ट्री यहाँ पे रैंक से चलती है। क्यों? वही मेरा चीज ध्यान में रखो कि इतने सारे लाखों पेरेंट्स और बच्चों की एस्पिरेशन है और कुछ चुनिंदा रैंक है। तो जब भी कोई पेरेंट या बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे इस मुश्किल एग्जाम के लिए कहीं से सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट को वैलिडेट करता है रैंक। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था भैया कि सिलेक्शंस वैलिडेट कर देते। नहीं, एस्पिरेशन का गेम है, सपने का गेम है। सपने में हमने 500 IITian बना दिए, वो थोड़ा फीका पड़ जाता है कंपेयर टू हमने रैंक 1 निकाल दिया, हमने रैंक 2 निकाल दिया। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि 10,000 सेलेक्ट होते हैं, 20 लाख बच्चों की इंडस्ट्री है, बट पूरी इंडस्ट्री की मार्केटिंग सिर्फ 100 रैंक के आसपास डिसाइड हुई है। यही है पूरे रैंक का गेम। अब क्या होता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन राइट फ्रॉम बचपन से लेकर 6th से तो इंडिया
के हर शहर में ट्रैक कर रहे होते हैं होनहार बच्चे को, जिसने कोई ओलंपियाड्स में रैंक 1 निकाली हो, जो बहुत एक्सेप्शनल कर रहा हो, जो इंटरनेशनल ओलंपियाड तक गया हो, IUCM तक गया हो। और ये बच्चे हमेशा ट्रैक हो रहे होते हैं, कोचिंग्स इनको अप्रोच कर रही होती है, डिफरेंट कोचिंग्स अप्रोच कर रही होती है, पेरेंट्स को बता रही होती है कि भाई हमने रैंक्स निकाली है, ये 1 डिजिट रैंक वाला बच्चा है, आप हमें दे दो, इसको जल्दी 6th में दे दो, 7th में दे दो। और ये ट्रैकिंग चलती रहती है। सारे बच्चे 6th 7th 8th 9th तक तो एट मैक्स पहुंच जाते हैं जो रैंक निकालने वाले होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं। अब ये बेसिकली मार्केटिंग स्टूडेंट है, इनका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाएगा, सारे टॉप टीचर्स इन पे लगेंगे, इन पे इन्वेस्टमेंट होगी, ये बेसिकली फ्यूचर में बहुत बड़ा बिजनेस देंगे और बच्चों को भी बेनिफिट होता है। अगर रैंक निकालते हैं टॉप 10 डिजिट के बच्चे करोड़पति तक बन सकते हैं रैंक पब्लिश होते हुए। आपने देखा होगा कोटा फैक्ट्री का वो सीन, एक स्काई व्यू आता है, एक बहुत लग्जरी कार मर्सिडीज या BMW खड़ी होती है, ये सब रियलिटी है, ये मिलता है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो 100-200 बच्चे, इसके अलावा बाकी सारे बच्चे सिर्फ सिलेक्शन परसेंटेज में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो स्टार वैल्यू नहीं होते हैं, इसलिए सब कुछ कंट्रोल हो रहा होता है इस रैंक के अराउंड। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसकी 5000 रैंक आ सकती है, 7000 रैंक आ सकती है, आपको कुछ एडिशनल पर्क्स और बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ ये माफिया क्यों बन जाता है, बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहता है कि मेरे जैसे ये ज्यादा हो, क्योंकि मोनोपोली का गेम है। क्योंकि जब आपके पास मोनोपोली या डुओपोली होती है तब आप प्राइजेस को कंट्रोल कर सकते हो, आप फीस को कंट्रोल कर सकते हो। कोविड से पहले जेई की फीस एवर राइजिंग थी, मतलब 2 लाख 2.5 लाख तक भी जाती थी, बिकॉज रैंक फैक्टर, मोनोपोली फैक्टर, ये बेसिकली आया था। ये कोचिंग या ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट पे हो गया, ये नेशनल लेवल पे भी होता है, ये लोकल लेवल पे भी होता है, ये हर जगह होता है। आप रैंक की मार्केटिंग करते हो, बच्चा कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ पहले से इन्वेस्ट करके प्रोड्यूस करते हैं और वही पूरा सर्कल चलाता है। इसके अलावा जो कोई भी है जिसकी थोड़ी कम रैंक आई है, जिसको NIT मिला है, जिसका कुछ नहीं हुआ, वो फीस ट्रांजैक्शन है और कुछ नहीं है। अब दूसरी चीज आती है टीचर्स। अब ऐसा नहीं कि इसका इम्पैक्ट टीचर्स पे नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है इम्पैक्ट इसमें। कुछ टीचर्स है जिनने रैंक प्रोड्यूस कर दी है, तो उनका पढ़ाना अच्छा है बुरा है वो मैटर नहीं करता, टीचर्स की सैलरी भी उनके रैंक प्रोडक्शन पे ही मैटर करती है। अब जिन टीचर्स ने पहले रैंक निकाल दी, वो टॉप टियर बैच के हो गए, तो वो बेसिकली C सूट्स हो गए कि भाई CXOs हो गए, उनकी हमेशा सैलरी बढ़ी रहेगी, वो करोड़ों में ही कमाएंगे। और अगर कोई टीचर कितना भी अच्छा हो बट उसके साथ वो रैंक का टैग नहीं आया, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को प्रूव करने के लिए, और जब तक वो रैंक नहीं देगा तब तक उसका प्रमोशन उस लेवल पे नहीं होगा। तो टीचर्स के बीच में भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, सिस्टम होता है कि यार मैं ये नीचे वाला बैच जिससे रैंक की उम्मीद नहीं है वहां पे ना पढ़ाऊं, मैं ऊपर वाले बैच में पढ़ाऊं, ताकि मेरे साथ कुछ रैंक एसोसिएट हो जाए। जैसे ही मेरे साथ रैंक एसोसिएट होंगी, मेरी मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, फिर इंटर कोचिंग ट्रेड में भी मेरी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मैं कुछ खुद का बोलूं तब भी बढ़ जाएगी। ये हो गया टीचर के फ्रंट पे। स्टूडेंट के फ्रंट पे यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत है, पेरेंट के फ्रंट पे सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि जो रैंक लाने वाला है उसका ROI बहुत ज्यादा है, उसको फीस ज्यादा लग नहीं रही है और उस पर तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बट तुम एज एन एवरेज स्टूडेंट बहुत जगह ऐसा है कि तुम सबसे ज्यादा हाई फीस दे रहे हो, सबसे कम अटेंशन तुम्हें मिल रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑफलाइन में ज्यादा प्रिविलेंट है, तो तुम इस चक्कर में पिसते जाते हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि 100% ट्रांसपेरेंट भी होता तब भी अच्छा है, बट यहाँ पे क्योंकि रैंक तुम्हारे लिए मृग तृष्णा है, इतने अट्रैक्शन है तुम्हारे लिए रैंक को लेकर, यहाँ रियलिटी भी नहीं पता है। यहाँ ये भी नहीं पता है कि ये रैंक प्रोड्यूसिंग कोचिंग क्या एक्चुअल में एवरेज रैंक्स प्रोड्यूस करती है, नहीं पता है। हर कोई उस चीज को लेके जा रहा है, इसलिए कहीं पता नहीं चलता है कि तुमने जो फीस दी है तुम्हें उसके वर्थ की पढ़ाई, अटेंशन, रिसोर्सेज मिले या नहीं मिले। और तुम कुछ कर भी नहीं सकते कि तुम कोचिंग पे उंगली उठाओगे, कोचिंग बोलेगा तुम तो एवरेज बच्चे हो, तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, हम तो भाई इतनी बड़ी कोचिंग है, हमने तो इतने सारे सिलेक्शन कराए, ये रैंक 1, रैंक 2, रैंक 5, ये रैंक 100 कैसे आ गए, तुम में ही कमी होगी। और बहुत बार तो तुम उंगली उठाते भी नहीं होगे, तुम्हें लगता है कि यार मेरे पापा ने बेस्ट कोचिंग में एडमिशन करा दिया जिसने इतनी बढ़िया रैंक निकाली है, तो गलती और कमी तो मुझ में ही होगी। हमने कभी ये नहीं देखा कि उस इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन की टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी बनी है जो उसका मेजर फीस पेइंग कस्टमर है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम हो गया। अब ऑनलाइन आ गया, ठीक है, बट इससे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा ये ऐसा नहीं IIT JEE की प्रॉब्लम है, नीट की भी यही प्रॉब्लम है, UPSC की भी यही प्रॉब्लम है, कैट की भी यही प्रॉब्लम है। मतलब जहां भी बहुत बड़ी ऑडियंस किसी एक छोटी सप्लाई को चेस कर रही है वहां ये प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज एस्पिरेशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, एंट्री बहुत कम है। जैसे अगर आप मंदिरों में जाओगे तो VIP एंट्री इतनी महंगी क्यों है, वहां पे माफियाज क्यों है, बिकॉज इतनी सारी भीड़ मंदिर में भगवान को बहुत क्लोजली देखना चाहती है, बट परिसर में जगह बहुत छोटी सी है, तो इसलिए VIP एंट्री महंगी होती है। कुछ लोग जो अलग स्टाफ के लोग होते हैं वो हजारों लाखों तक चार्ज कर लेते हैं वो VIP एंट्री, क्योंकि स्कैरसिटी वाला गेम है। अब ऑनलाइन आ गया जिससे ये चीजें थोड़ी तो हिली कैसे कि फीस वाला फैक्टर नीचे आ गया और ऐसे सबको बढ़ गया, कोने कोने तक चीजें पहुंच गई, तो ये थोड़ा डिसइंटीग्रेट हुआ। तो तुमने देखा है बहुत रेवोल्यूशनरी कंपनीज बनी एंड वहां पे रैंक वाला
वाला फैक्टर थोड़ा कम हो गया, बिकॉज रैंक जस्टिफाई करता था हाई फीस। जब हमने फीस को कम कर दिया तो रैंक वाला फैक्टर डाउन हो गया। जो फेज था 2020 से लेकर 21, 22, 23 तक का, यहाँ आपने देखा होगा ऑनलाइन में ऐसा कुछ ज्यादा इशू आते नहीं थे, सब अफोर्डेबिलिटी पे खेलते थे। सारी मार्केटिंग अफोर्डेबिलिटी की होती थी कि भाई इतने बेस्ट टीचर से या इतने बेस्ट प्लेटफॉर्म पे तुम्हें 3000, 5000 में हम पढ़ा दे रहे, रैंक की कोई बात होती नहीं थी ऑनलाइन। बट इंडस्ट्री शिफ्ट हुआ, जो ऑफलाइन प्लेयर्स थे वो भी ऑनलाइन एस्टेब्लिश हो गए। अब ऑनलाइन में भी प्लेयर्स बहुत सारे हो गए। जैसे ही प्लेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो अकेले फीस आप जस्टिफाई कर नहीं सकते। आज ऑनलाइन में भी सेम फीस पे 5 प्लेटफॉर्म्स खड़े हुए हैं। अब आप क्या करोगे? अब यहाँ भी रैंक घुस गया। ये सबसे दुख की बात है, क्योंकि डिस्टिंग्विश नहीं बचा, डिफरेंस नहीं बचा। पहले जो डिफरेंस ये था कि ऑफलाइन वाला 1 लाख चार्ज करता है, मैं 5000 चार्ज करता हूँ, बट अब 5000 चार्ज करने वाले 10 लोग हैं। अब कैसे मैं बच्चे को पुल करूँ? तो अब रैंक फैक्टर ऑनलाइन में भी आ गया और इससे आप बच नहीं सकते। ये पूरा सिस्टम है। अब इसमें कौन सा प्लेटफॉर्म क्या है वो उससे फर्क नहीं पड़ता, कौन सा टीचर कौन सही कौन गलत, ये सब फालतू की बात है। ये रियलिटी है। एक और चीज तुम्हें मैं बताता हूँ, जहां पे रैंक नहीं होता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 12th बोर्ड की बात करूँ या फिर क्लास 10th की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे रैंक जैसा कुछ होता नहीं। फुल मार्क्स भी भाई 5 लोगों के आ सकते हैं। तो यहाँ आप रिलेटिवली इस चीज को थोड़ा कम देखोगे, बिकॉज हाई स्कोरर्स के लिए कोई एंट्री बैरियर नहीं। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई ने बोल दिया कि भाई सिर्फ 1000 बच्चों के 90% से ज्यादा आने दूंगा। जैसे ही सीबीएसई ये कर देगा, वैसे ही 9th 10th का मार्केट या बोर्ड्स का मार्केट भी माफिया बन जाएगा। कितने भी बच्चे 90 से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको वो चीजें नहीं दिख। अब कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, समय नहीं गवा सकते। मैंने इतने सारे एग्जांपल तुम्हें बताया कि इनएविटेबल है, ये होना ही है। इस पे जब तक सरकार कोई रेगुलेशन नहीं लेके आएगी, गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन नहीं लेके आएगी फीस पे या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले समझो ये इनएविटेबल है, इसका ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इसमें ज्यादा समय मत गवाओ, बिकॉज ये तो स्कैरसिटी वाला गेम है। ये सिर्फ IIT JEE नहीं है, मैंने सारे एग्जामिनेशन बता दिया, इवन तुम्हें अदर एग्जांपल्स भी दे दिए कि जहां भी स्कैरसिटी होगी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, वहां पे माफिया बना जाएगा। दूसरी चीज, अगर इसमें कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, कोई लॉ बन जाता है कि भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट सिर्फ इतने बच्चे रख सकता है या फिर इससे ज्यादा फीस चार्ज नहीं कर सकता या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रॉफिट्स इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तब तक इसमें कुछ नहीं होने वाला। तुम एज अ स्टूडेंट क्या कर सकते हो? तुम एज अ स्टूडेंट जो चीज इन चीजों को प्रमोट करती है, दैट इज रैंक के पीछे भागना, अनशेंट फीस देना, तुम ये बंद कर सकते हो। तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर क्या होना चाहिए? टीचर अच्छा है। पहली चीज, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ेंगे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन है, आप पहले जिस सेंटर में आप पढ़ने वाले वहां से ये चेक करें टीचर मुझे कौन पढ़ा रहा है, उस टीचर की रिसर्च करें एंड समझे कि टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है। दोस्तों से बात करें, सीनियर से बात करें, कोचिंग के बारे में। दूसरी चीज, आपको अगर रिजल्ट भी देख रहे हैं तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, टॉप रिजल्ट मत देखें कि AIR 1 कहां से आया, 10 कहां से आया, 5 कहां से आया। आपको खुद, चाहे आप स्टूडेंट हो पेरेंट, आपको पता है कि आप सिलेक्शन वाली रेस में हो, डिसेंट रैंक वाली रेस में हो या फिर आप टॉप 10 या टॉप 100 वाली रेस में हो। अगर आप उस रेस में नहीं हो, टॉप 10 टॉप 100, तो आप टॉप रैंकर्स देखिए नहीं, आप परसेंटेज सिलेक्शन देखिए। ठीक है, आप कोचिंग से पूछिए आपका परसेंटेज सिलेक्शन कितना है, आपने कितने टोटल IITians बनाए, कितने टोटल NITians बनाए। ये बेटर मैट्रिक है जांचने का कि भाई प्रोबेबिलिटी कौन सी कोचिंग की ज्यादा अच्छी है सिलेक्शन कराने की। एंड थर्ड, आप देखिए जो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है कि आप लोकल कोचिंग्स में अगर कोई बड़ी ब्रांड को चूज कर रहे हैं, फ्रेंचाइज को चूज कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है, टीचर टिकता है या नहीं टिकता है, प्लीज इस बात को जरूर ट्राई करना। हमारे यहाँ 10 टीचर्स बदल गए सिर्फ 1 साल में, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये ओवरऑल पूरा सिस्टम था कि ये जो एडटेक माफिया बोल दो, कोचिंग माफिया बोल दो, एजुकेशन माफिया बोल दो, या इन टर्म ये होता क्या है, ये मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। तो ये पूरा सिस्टम था। अब जो मैंने तुमसे प्रॉमिस करवाई है वो प्लीज उसको फॉलो कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है और अपने पैसे फालतू में नहीं बहाने हैं, बहुत सोच समझ के खर्च करने। और अगर मेहनत करोगे तो IIT पहुंच जाओगे। मैं भी पहुंचा, हर मेहनती बच्चा पहुंचता है।